हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को बहुत सिंपल वे में इन द फॉर्म ऑफ मिनोमिक्स हम उसको पढ़ेंगे। अब फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि मिनोमिक होता क्या है। मिनोमिक होता है किसी भी वर्ड मतलब किसी भी चीज़ को लर्न करना, टू एड समथिंग, टू लर्न समथिंग विद सिंपल वर्ड्स इन अ फॉर्म ऑफ राइम्स। जैसे कि राइम्स की किसी कविता की फॉर्म में, किसी राइम्स की फॉर्म में, आप किसी पोइम की फॉर्म में उसको लर्न कर लो अपने दिमाग में इन सिंपल वर्ड। एक लोकल जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये जो लोकल जो हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं, उनके आधार पर हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को लर्न करते हैं, जो कि लर्न करने में थोड़ी टफ रहती हैं। अब कोई भी चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, कोई पैराग्राफ है, इजी टू लर्न, बट किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएट या किसी चीज़ के पर्टिकुलर एग्जाम्पल लर्न करनी, उसके लिए हमें जो है कुछ इजी ट्रिक्स चाहिए होते हैं जिससे हमें उसके बारे में लर्न रहे। तो जैसे अब पीरियोडिक टेबल, अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि जो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है, हमारे टीचर्स हमें बहुत इजी वे में उसको बताते थे। अदरवाइज पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट हैं, कितना कोई याद करेगा। उसी हिसाब से मैंने सिंपल वर्ड्स में आपके लिए मिनोमिक बना के आपको रिमेंबर कराने के लिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, उनकी एग्जाम्पल क्या क्या हैं, उनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है ग्राम पॉजिटिव कोकाई में, ग्राम नेगेटिव कोकाई में, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में। अब कोकाई और बेसिलाई में फर्क पता होगा, चेन की शेप में सर्कुलर आ गए आपके कोकाई, बेसिलाई जो हैं वो आपके रॉड शेप के आ गए। तो अब उनको डिफ्रेंशिएट करूंगी कि किस तरह जो ग्राम पॉजिटिव हैं उनकी कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, ग्राम नेगेटिव की कौन सी एग्जाम्पल हैं, विद द हेल्प ऑफ मिनोमिक्स। ठीक है, फर्स्टली वी डिस्कस ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, अब इसके लिए जो मिनोमिक यूज हुआ है वो है लव इज पॉजिटिव। ठीक है, लव इज पॉजिटिव मीनिंग यहाँ पे हम जो है इस मिनोमिक को यूज करके, इस राइम को यूज करके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको लर्न करेंगे। L स्टैंड्स फॉर लैक्टोकोकाई, राइट। ठीक है, L फॉर लैक्टोकोकाई, S फॉर स्टेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, पॉजिटिव है इसलिए ये आ गया। E स्टैंड फॉर इंटीरोकोकाई एंड V स्टैंड फॉर विरिडियन। ठीक है, लव इज पॉजिटिव याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि भाई कौन कौन सी हमने जो एग्जाम्पल लर्न्स की थी उनके, आप जब ये वाला राइम याद करोगे, लव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और लव जो है यहाँ पे लैक्टोबैसिलाई, स्टेफाइलोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई और वी स्टैंड फॉर विरिडियन और ई स्टैंड फॉर एंटीरोकोकाई। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राम नेगेटिव कोकाई। अब ग्राम नेगेटिव कोकाई निजीरिया, जो कि क्या काज करता है, निजीरिया गोनोरिया आपने सुना होगा, गोनोरिया एक बीमारी होती है। तो गोनोकोकाई जो है, निजीरिया गोनोकोकाई जो है निजीरिया काज करता है। ठीक है, एक डिजीज है। तो ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है। तो इसमें कोकाई है इसलिए इसमें देखो डबल एस आ रहा है, एक ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है। ये बेसिलाई भी है, कोकाई भी है। ठीक है, तो डबल एस आ रहा है। ठीक है, ये इसका अलग से एक फीचर है। दूसरा क्या है, इसमें डबल सी आ रहा है, इसलिए इसको हमने ग्राम नेगेटिव कोकाई में डाल दिया। कोकाई है इसलिए इसमें हमने डाल दिया कि इसमें डबल एस आ रहा है, इसलिए कोकाई है। ठीक है, और ये कोकाई भी है और बेसिलस भी है। नेक्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। अब ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई कौन कौन से हमारे, एक्टिनोमाइट्स, बेसिलाइस, क्लोस्ट्रीडियम, कॉर्निबैक्टीरियम एंड लिस्ट्रिया। ठीक है, अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए जो हम मिनोमिक यूज करते हैं वो क्या है, क्यूट लेडी नेम्ड ABC इज पॉजिटिव। पॉजिटिव तो है ग्राम, पहले हमने क्या पढ़ा, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, फिर हमने पढ़ा ग्राम नेगेटिव कोकाई जिसकी एग्जाम्पल थी निजीरिया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। इसकी कौन कौन सी है, एक्टोमाइट्स, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, कॉर्निबैक्टीरिया और लिस्ट्रिया। अब C स्टैंड फॉर, टी किसके लिए आप ले लो, कोलेस्ट्रियम के लिए भी ले लो, कोलेस्ट्रीडियम के लिए भी ले लो और कॉर्निबैक्टीरियम के लिए भी ले लो। ठीक है, ये आपने एक राइम लर्न की कि क्यूट लेडी नेम्ड ABC इज पॉजिटिव। एक क्यूट लेडी है, उसका नेम है, ऐसे आपने रख दिया ABC। ठीक है, तो क्यूट लेडी जो है उसका क्लोस्ट्रीडियम भी आ गया, कॉर्निबैक्टीरियम भी आ गया, राइट। और उसके बाद एक्टिनोमाइट्स जो है, एक्टिनोमाइट्स के लिए ABC जो आपने यहाँ पे नाम दिया है लेडी को, A स्टैंड फॉर एक्टिनोमाइट्स, B स्टैंड फॉर बेसिलस एंड C स्टैंड फॉर कोलेस्ट्रियम भी ले लो या फिर कॉर्निबैक्टीरियम ले लो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो
इससे इजी ट्रिक कोई हो ही नहीं सकता ग्राम पॉजिटिव कोकाई और बेसिलाई या ग्राम नेगेटिव कोकाई और बेसिलाई इसको लर्न करने का। नेक्स्ट हमारे हैं ग्राम नेगेटिव बेसिलस, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, सैल्मोनेला, शिजिला, लेग्यूनिला, क्लेप्सिला, ब्रोडीला, ब्यूटेला, फ्रेंसिला एंड पास्चिला। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इसकी जो लास्ट के वर्ड हैं उन सब में एक चीज कॉमन है। एक चीज क्या कॉमन है इसमें सबकी एंड में ELLA लगा हुआ है। ये चीज सब में कॉमन है। अगर आप ध्यान से इनके सारे एग्जाम्पल्स को देखोगे, सब में लास्ट का जो वर्ड है वो क्या है, EELA। यही वर्ड जो है बता रहा है कि जिन के आगे भी ELLA लगा होगा वो क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। ये आ गया ग्राम नेगेटिव बेसिलाई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑल, ये तो हो गया ऑल बैक्टीरिया एंड विद EELA इज ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। इसके साथ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई और भी होते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हमने जिनके EELA थे उनके लिए तो आ गया भाई ये ग्राम नेगेटिव हैं। बट उसके अलावा भी कुछ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं। वो कौन कौन से हैं, इकोलाई, वाइब्रो कॉलेरा, कैंपलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, सीडोमोनास एंड बैक्टेरॉइड्स, हीमोफिलस एंड जर्सीना, ठीक है। ये भी कुछ बैक्टीरिया हैं। अब इसके लिए बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल दी हुई, एक मेनोमिक दिया हुआ है। अ गाय टुक अ हेलीकॉप्टर टू द कैंप। एक लड़के ने हेलीकॉप्टर को एक कैंप में लिया। ड्रैंक, ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है, उसने क्या कर दिया था, कंटेमिनेटेड गंदा पानी पी लिया था। हैड ट्रैवलर डायरिया। अब क्या होता है, जब हम गंदा पानी पीते हैं हमें क्या होता है, डायरिया होता है। ran to the hospital injured on the way with blood, ठीक है, वो हॉस्पिटल तक पहुंचा और वो इंजर्ड था किससे, खून से। सीडोमोनास उसका टेस्ट किया तो वो नेगेटिव आया। अब सीडोमोनास नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जो भी हमारा ट्रैवलर डायरिया होता है उसका रीजन क्या रहता है, इकोलाई की वजह से हमें ट्रैवलिंग डायरिया होता है, और नेक्स्ट क्या होता है, वाइब्रो कॉलेरा। लेकिन उन्होंने उनका सीडोमोनास टेस्ट कर दिया। अब सीडोमोनास टेस्ट करेंगे वो उसका नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब ट्रैवलिंग डायरिया हमें यूजुअली किससे होता है, इकोलाई से और वाइब्रो कॉलेरा से होता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर जो हेलिकोबैक्टर है उसके एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लिया, उसकी मेनोमिक हमने क्या ले ली, हेलीकॉप्टर ले लिया, ठीक है, हेलीकॉप्टर ले लिया। उसके बाद कैंप के लिए हम लगा देंगे कैंपिलोबैक्टर। कैंपिलोबैक्टर जो है कैंप के लिए हम उसका मेनोमिक लगा दिया, ठीक है। उसने क्या किया, ड्रैंक किया क्या, कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। ट्रैवलर डायरिया, अब ट्रैवलर डायरिया हो गया उसको, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, रन टू द हॉस्पिटल विद ब्लड के साथ गया, तो यहाँ जो ब्लड है बी आ गया बैक्टीरियोइड्स, और एच यहाँ पे हेलिकोबैक्टर के लिए भी आ गया, हीमोफिलस के लिए भी आ गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आ गया इसका सीडोमोनास जो था, सीडोस का नेगेटिव आ गया तो सीडोमोनास भी इसमें आ गया, ठीक है। तो ये सब जो है ये इजी वे है कि किस तरह से हम जो है किस तरह से लर्न रखें एग्जाम्पल की कौन ग्राम नेगेटिव है कौन पॉजिटिव। अब हम पता तो है भाई इनके नाम है, लेकिन नाम को याद कैसे रखें, उसके लिए मैंने एक सिंपल ट्रिक जो है आपको बताई कि किस तरह से आप न्यूमेरिक के हेल्प से इनको लर्न कर सकते हो कि कौन ग्राम नेगेटिव है, कौन ग्राम पॉजिटिव है, कौन बैसिलस है, कौन कोकाई है, और उनके एग्जाम्पल्स कैसे कैसे हैं। इस तरह से आप न्यूमेरिक यूज करके इनको याद रख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माई चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक्स।